देश में सीएए लागू हो गया है, जिसकी लंबे समय से बहुत लोगों को इंतज़ार था। हालांकि उसको लेके तमाम सारी बातें उसका पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, लेकिन तमाम ऐसे परिवार हैं जिनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान से आए हुए सिंधी परिवार के लोग, या जो महिलाएं पाकिस्तान से यहाँ शादी होके आई हैं, वो लोग लंबे समय से नागरिकता का इंतज़ार कर रही हैं, चक्कर काट रही हैं। और ग्वालियर में ऐसे बड़ी संख्या में परिवार हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं। बताते हैं कि लगभग 300 के आसपास ऐसे लोग हैं जो इससे नागरिकता पाने के लिए लंबा संघर्ष कर रहे हैं। उनकी इस बात को लगातार उठाने वाले और राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर पहुंचाने वाले लोग भी हैं। उन्होंने लंबा संघर्ष किया है। हमारे साथ कमल माखीजानी साहब हैं, जो सिंधी समाज के नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, और पिछले कई सालों से यहाँ ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक अपने संगठन की तरह, जो इनका राष्ट्रीय संगठन है, उसकी तरफ से आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं कि इनको नागरिकता दी जाए। तो अब मैं उनसे ही बात करता हूं कि कैसा संघर्ष चला और अब कहां मुकाम तक पहुंचा, क्या क्या दिक्कतें थी। देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी की गारंटी का सुखद परिणाम है। एक मानवता पर उपकार किया है। जिन लोगों पर शरणार्थी का एक दाग था, उस दाग को रिमूव किया है। वे शरणार्थी अब भारत का नागरिक होने में गर्व महसूस करेंगे। और बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें उनको आ रही थी, जैसे उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा बार बार लेना पड़ता था, अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना तो पाकिस्तान जाना पड़ता था। एक तो परिवार ऐसा है जिनके पति की मृत्यु हो गई। वो चूँकि ड्यूटी पर थे, ड्यूटी पर उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी को नौकरी केवल इसलिए नहीं मिल पाई, अनुकंपा नहीं मिलती, कि वो भारत की नागरिक नहीं थी, वो पाकिस्तान जाके शादी करके यहाँ रह रही थी। तो ऐसे लोग तमाम थे जिनके पास लगातार समस्याएँ थी। न तो अकाउंट खोल पाते थे, न उनका लाइसेंस बनता था, न उनका समग्र आईडी बनता था। उनको अपने बच्चों के एडमिशन कराने में समस्या आती थी। इन सारी समस्याओं से मुक्ति उनको मिलने वाली है। और मेरे ख्याल से सभी लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, बड़े प्रसन्नचित हैं। एक गर्वित ग्वालियर में ऐसे कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं और कितने लोग हैं जिनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और कब से आप कर रहे हैं? आपका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा था कि इनको नागरिकता दिलाई जाए। तो कितना संघर्ष लंबा रहा इसका? देखिए, लगभग 10-12 वर्षों से ये बात बड़े इशू के रूप में उठ रही थी कि इनको नागरिकता दिलाई जाए। सामान्यतः बड़ी समस्याएं आती थी, कोई ना कोई लेगुना उसमें निकल आता था, लेकिन अब वो सारे लेगुना इसमें हट गए। ग्वालियर में लगभग 80 परिवारों को मैं जानता हूँ, लगभग 200-300 लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे थे। वो सब बेचारे इससे बड़े आशान्वित थे कि ये नियम आएगा, और 2019 में प्रस्तुत भी हुआ, पास भी हुआ, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी कल ही मोदी ने डिक्लेयर किया है। तो निश्चित तौर पर उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं, लगभग 300 लोग हैं, 80 परिवार हैं, जिन्हें ग्वालियर में अकेले में, जिनको इससे राहत मिलेगी। वो अपना आधार कार्ड बनवा सकेंगे, उनके बच्चों को एडमिशन में जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकेंगी। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि एक तो ऐसी है जिनके अनुकंपा नियुक्ति केवल इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उनके पास ग्वालियर का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा। सीए लागू होने के बाद निश्चित तौर पर उनकी समस्याएँ हल होंगी और इन परिवारों को राहत मिलेगी और उन्हें बराबरी का दर्जा भी मिलेगा, और उनके माथे से शरणार्थी का जो टैग लगा हुआ है वो हटेगा। देव श्रीमाली, NDTV, ग्वालियर।